चलिए आज हम लोग जो है ट्रांसलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवाद कहा जाता है। तो अनुवाद किसे कहते हैं, जैसे ट्रांसलेशन की स्पेलिंग है TRANSLATION अर्थात अनुवाद। तो ट्रांसलेशन जानते हैं लड़के, अनुवाद भी पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि आखिर अनुवाद है क्या या ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है, एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना या फिर लिखना ही अनुवाद कहलाता है। जैसे कोई भाषा, कोई शब्द या कोई बात है या कोई वाक्य है, वह एक भाषा में कही हुई। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। अब राम जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। और आपको लिख देना है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि राम इज ए बॉय। अर्थात ये कौन सी भाषा है? ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है अर्थात अंग्रेजी भाषा है। तो एक भाषा में लिखे हुए शब्द को, वाक्य को दूसरी भाषा में लिखना या कहना ही अनुवाद कहलाता है। तो बहुत से बच्चे इसकी परिभाषा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक भाषा में कही हुई बात को अथवा वाक्य को दूसरी भाषा में कहना अथवा लिखना ही अनुवाद कहलाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अनुवाद किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? अनुवाद किसे कहते हैं कि एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना या लिखना ही क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। इसके बाद आप देखते हैं, ये खत्म हुआ टॉपिक और यहां पर ये देखते हैं टेंस। तो टेंस जो होता है, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं या इसका समानार्थी समय भी होता है। तो आप जानते हैं कि समय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। समय, टेंस का मतलब काल और काल का मतलब समय। तो आप जानते हो टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है पास्ट होता है, तीसरा जो होता है ये होता है फ्यूचर होता है। अब यहां पर टेंस भी लगा सकते हैं, तो ये टेंस हो जाएगा, ये भी टेंस हो जाएगा। तो पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब ये होता है वर्तमान। इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं। इसको पास्ट है, इसको कहते हैं भूतकाल कहते हैं। और ये है भविष्य काल, ये भविष्य काल हो गया। तो यहां पर अगर कोई भी टेंस आप पढ़ोगे तो अगर उस टेंस के अंत में, उस वाक्य के अंत में है आता है या फिर है के बजाय हो आता है अथवा हूं आता है, फिर अथवा हैं आता है, तो है, हो, हूं अथवा है कोई भी आता है तो आपका प्रेजेंट टेंस होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए वाक्य के अंत में था आता है, या आता है, ई आता है, आ आता है, ये शब्द आते हैं तो वो कहलाएगा पास्ट टेंस कहलाएगा। और अगर किसी टेंस के अंत में गा आता है, गी आता है और गे आता है तो कहलाएगा भविष्य काल कहलाएगा। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में जो चल रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, ये आ जाएगा है आ गया, अर्थात प्रेजेंट में है। राम घर गया, ये आ जाएगा पास्ट में आ जाएगा। राम घर जाएगा, ये आ जाएगा भूतकाल में अर्थात फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। तो किसी भी ट्रांसलेशन को समझने के लिए, किसी भी टेंस को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि उसका पहचान क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है लास्ट में है आएगा, पास्ट का पहचान होता है था आएगा, या आएगा, ई आएगा, आएगा, और फ्यूचर टेंस का पहचान होता है गा, गी, गे आया। तो आप सबसे पहले ये देखिए, टेंस तो आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपका प्रेजेंट कौन सा है तो आप ये ढूंढिएगा है। अगर है आ गया तो आपका प्रेजेंट हो गया, था आ गया तो आपका पास्ट होगा, और गा आ गया तो आपका ये फ्यूचर हो गया। इस तरीके से देखते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं।
टेंस जो होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट है, तीसरा है फ्यूचर टेंस है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है टेंस के भाग। तो यहां हम जानते हैं कि प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट, INDEFINIT, इनडेफिनिट हो गया। दूसरा हमारा होता है CONTINUOUS, कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस। तीसरा होता है हमारा PERFECT, परफेक्ट। और हमारा चौथा है PERFECT, परफेक्ट, और साथ में जोड़ देंगे कंटिन्यूअस, जोड़ देंगे NUOUS। तो ये प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं और हर भाग आपको पढ़ना है। इंडेफिनिट होता है, अगर इसकी पहचान की बात करते हैं, ता आता है, टी आता है और ते आता है, ये ता ती ते हो गया। कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो रहा है, रही है और रहे आता है। और अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो फिर आता है लिया है, या फिर आता है चुका है, जो भी आ जाएगा चुका आ जाएगा। जरूरी नहीं कि है आ जाए, तो लिया या मान लीजिए चुका या फिर चुकी, ऐसे शब्द आ सकते हैं। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप जानेंगे कि दो कार्य होता है इसमें। पहला कार्य जो होता है वो पूरा हो गया होता, पूर्ण हो गया होता, पूर्ण हुआ। और दूसरा कार्य जो होता है वो जारी रहता है, जारी रहता है। पहचान की बात करें तो जो पूरा हुआ रहता है वो से रहता है और दूसरा रहा से, अर्थात इस टेंस में किसी कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। तो जैसे मान लीजिएगा, आप देखते हैं कि प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। पहला हो जाएगा इंडेफिनिट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, तीसरा आपका परफेक्ट हो जाएगा और चौथा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तीन टेंस पढ़ना है और तीन टेंस में प्रत्येक टेंस के चार भाग पढ़ना है। तो कुल मिला के 12 भाग आप तैयारी कर लेना है। और किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए दो चीजें बेहद जरूरी होती है। पहला यह है कि टेंस का पहचान करिए, और दूसरा यह है कि जो टेंस अगर मिल जाता है तो ये देखेंगे कि उस टेंस का सहायक क्रिया अर्थात बनाने का नियम क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।